जय माता की दोस्तों। दीपावली पूजन की चौकी कब उठाएं? गोवर्धन पूजा पर या भैया दूज पर? कईयों के यहाँ गोवर्धन पूजा पर चौकी उठाई जाती है, कईयों के यहाँ गोवर्धन पूजा पर। जैसे भी आपके यहाँ उठाते हैं उसी दिन आपको चौकी को बढ़ाना है। कई लोग भैया दूज का तिलक अपने भाई को करने के बाद चौकी उठाते हैं। तो उठाएं चौकी तो उसके सामान का क्या करें? पूजा का सारा सामान किसको दें, कैसे करें, क्या हम प्रयोग में ला सकते हैं, सारी जानकारी एक वीडियो में हम लेकर आए हैं मित्रों। तो मित्रों, सबसे पहले गोवर्धन जी पर यदि आपने पूजा की चौकी उठानी है तो गोवर्धन जी की पूजा करने के बाद ही उठाई जाती है। गोवर्धन जी की पूजा के बाद ही आप चौकी उठाएं। फल फ्रूट जो आपने चढ़ाए हैं, भोग प्रसाद चढ़ाया है, खील बताशे मिठाई, वो सब उठाकर आप प्रसाद रूप में परिवार के साथ ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद जो आपने फूल और पत्ते वगैरह पूजा में रखे हुए थे वो सब आप, जिसमें से कमल का फूल जो माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाया आपने, उस फूल को आप सुखाकर या ऐसे के ऐसे ही अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और जो पूजा में आपने चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन वगैरह चढ़ाए हुए हैं, वो पूजा में रखे हुए हैं, वो सब अच्छे से धोकर गंगा जल छिड़क कर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख लीजिए। और भगवान जी की जितनी भी मूर्तियां हैं मिट्टी की, वो जल प्रवाहित कर दीजिए। या फिर आप जल प्रवाहित नहीं करना चाहते तो उनके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर और उसके बाद आप पूजा स्थल में रख लीजिए। या फिर अगले साल आप प्रयोग में लाना चाहते हैं तो उन्हें अच्छे से अखबार वगैरह में लपेट कर आप रख लीजिए और अगले साल भी उसे प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे हटड़ियाँ होती हैं, गणेश लक्ष्मी जी की जितनी भी मूर्तियाँ हैं उन्हें आप पैक करके भी रख सकते हैं। अगर आपके पूजा स्थल पर स्थान है तो पूजा घर में भी आप उन मूर्तियों को रख सकते हैं। उसके बाद जो आपने फ़ोटो चित्र लिया है माँ लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, सरस्वती जी का, वो सब भी आप गंगा जल छिड़क कर रख लीजिए। अगर प्रवाहित करना चाहते हैं तो जल प्रवाहित कर दीजिए। मिट्टी के दीपक भी आप जल प्रवाहित कर दीजिए, क्योंकि जल भी गंदा नहीं होगा, मिट्टी है, पानी में अपने आप ही घुल जाएगी, इससे कोई प्रदूषण भी नहीं फैलता है। और जो होई माता के अंदर का जल है वो बच्चों के हाथ मुंह धुलवा दीजिए। एक बार सारे घर में कलश का जल छिड़क दीजिए चारों तरफ, और जो बाकी का बच जाए उससे आप अपने मुंह हाथ धो लीजिए, बच्चों के मुंह हाथ धुलवा दीजिए। और जो आपने कुबेर पोटली बनाई है वो बंद करके अपने धन स्थान पर रख लीजिए। और जो भी डेकोरेशन का सामान आपने यूज़ किया है वो भी आप अच्छे से साफ़ सुथरा करके पॉलीथीन वगैरह में रैप कर रख लीजिए। इस तरह से मित्रों पूजा का सामान रख सकते हैं। और जो रुपए पैसे चढ़ाए हैं आपने, वो उनमें से जो दक्षिणा ब्राह्मण के नाम से निकाल कर बाकी के अपने पैसे रख लीजिए। इस तरह से मित्रों जो आपने सप्त धान चढ़ाया हुआ है, 7 साबुत धान, उस धान को आप अपने खाने के सामान में मिला दीजिए। ध्यान रखें पूजा वाला सप्त धान जब भी आप खाना बनाएंगे उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का वो प्रसाद है, तो प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे तो आप प्याज लहसुन उसमें बिल्कुल भी ना डालें। इस तरह से मित्रों पूजा की चौकी उठाई जाती है। चौकी को भी आप गंगा जल छिड़क कर रख दीजिए। और जो चौकी के ऊपर का कपड़ा था उसको भी एक बार अच्छे से सरफ में से धोकर सुखाकर तह करके रख लीजिए। जब भी आप पूजा कराएं तो उस वस्त्र को भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। और जितने भी आपके यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, नवग्रह यंत्र, इन सबको भी गंगा जल छिड़क दीजिए और अच्छे से रैप करके रख लीजिए। आप इन्हें दोबारा भी पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। इस तरह से मित्रों ये पूजा की चौकी को उठाया जाता है गोवर्धन पूजा वाले दिन या फिर भैया दूज वाले दिन। जैसे भी आपके घर परिवार में उठाते हैं उसी दिन आप चौकी को बढ़ाएं और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी जी आप हमारे घर में सुख समृद्धि धन संपत्ति पुत्र पौत्र से भर दीजिए। इस तरह से आप पूजा की चौकी को उठा सकते हैं। आपको यह सारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।